काजल तुम कहाँ हो आजकल, आप क्यों नहीं आ रहे हो, किसको भेज रहे हो। ये तुम्हारी जो परमीत संधू है वो बहुत ही मुंह फाड़ती है और नंगे हो जाती है। तो ये परमीत उर्फ परमिंदर, नैना उर्फ रामविलास जो कि मलोए में रहता है, और जो ये परमीत है ये बलौंगी में रहता है, और इनके साथ एक मुस्कान है और कोई काव्या है, और इनके साथ गुंडों की गाड़ियां रहती हैं। मेरे ऊपर ये करने लगी, ताली बजा के गंदे गंदे बात करना, फिर घर से बाहर निकल के फिर बाद में बहुत कुछ अपना अब्यूज़ दी मुझे, बहुत कुछ मेरा बेइज्जती करी। और जाके जजमानों को जाके तंग कर करके बधाई लेके आने लगी। मेरे साथ फेस की दुकान जजमान है, उनके पास भी मैं हमारे पीछे जाके 31,000 रुपये लेके आई। तो ये प्री प्लान्ड थे, इन्होंने हमसे वर्बली जो है लड़ाई झगड़ा हुआ, कोई हाथापाई नहीं हुई, वर्बली लड़ाई झगड़ा हुआ, मुंह से ही हुआ, कोई हाथापाई नहीं हुई। और एक गाली गलौज करके एक ऑडियो डाला जिसमें इन्होंने बोला कि अब हम तुम्हें बताएंगे, तुमने हमें मारा पीटा है। मनी माजरा में है काजल मंगनामुखी, उनका कुछ मामला है, तो क्या कुछ मामला है ये जो मोहाली के थाने में भी इसकी कुछ कंप्लेंट वगैरह हुई हैं, तो मैं आपका भी एक बार विजन लेना चाहता हूँ कि क्या कुछ मामला है ये। वो चोर हैं सर। जो ये मामला है उन्होंने वो ही कह रहे हैं कि परमीत जी उनके शिष्य हुआ करते थे। मैं शिष्य नहीं उनका, उन्होंने मेरे साथ धोखा किया है। 10 साल मैंने उनको मांग के दिया, उन्होंने मुझे ऐसे बेचा ऐसे बेचा, मेरे गुरुओं को एक्सीडेंट करा दिया और हमें बेच दिया उन्होंने 1,90,00,000 में। नंबर दूसरा, इन्होंने मुझे बधाइयों से मंगवाया, मेरी पूरी लाइफ खराब कर दी। जो इनका गुरु था नीलम जी, वो रातों को जो हर रात को उसको नया किन्नर चाहिए करने के लिए, जैसे लेस्बियन करती है वैसे उनको रोज डे चाहिए। गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत पवित्र रिश्ता माना जाता है। ऐसे ही एक मामला मनी माजरा के किन्नर डेरे का है। किन्नर डेरे की प्रमुख और उनके शिष्य का ये मामला जो कि अब विवादों में आके पुलिस तक पहुंच गया है। मामला ये कि अपने क्षेत्राधिकार से हटकर दूसरे क्षेत्र में जाके मनमानी करना उनके शिष्य के द्वारा, ये कहीं ना कहीं मामला बहुत गंभीर बन गया है। इसी को लेके डेरा प्रमुख जो किन्नर समाज की काजल मंगलामुखी है, बात करते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। मेरा नाम काजल मंगलमुखी है। मैं यहाँ से चंडीगढ़ से मनी माजरा से बिलोंग करती हूँ। जो मेरा वर्किंग एरिया है मोहाली है। मोहाली 1 फेज़ से लेके 7 फेज़ तक है, और बाकी और भी मतलब जैसे 57 सेक्टर है और 52 से लेके मेरा 55 सेक्टर तक है वहाँ, और या मनी माजरे में भी है। मगर मोहाली में हम जाते मैं बधाई लेने के लिए, मतलब आज से नहीं, मैं 30-35 साल से काम करती हूँ। पहले मेरे गुरु नीलम महंत जाती थी, और उससे पहले मेरे दाद गुरु जो मेरे नीलम गुरु की गुरु जो है प्रेमलता महंत, वो भी जाते थे। तो लगभग मतलब 50-60 साल से हमारा लगभग वहाँ से आना जाना है। मतलब जैसे हमारे पूरे गुरु चेले परंपरा चलते आ रहे हैं। जो हमारे जजमान जो हैं वहाँ के बहुत अच्छे जजमान हैं हमारे मोहाली के। मैं तो ये मतलब जैसे हमारे जैसे कोई ट्रांसजेंडर है, मतलब जिस किन्नर है, उसको रखी थी मैं अपने पास। आज की नाम बताइए, नाम क्या और पूरा मामला क्या है? वो है कि मैं 4-5 साल पहले की बात है। 4 साल से एक परमीत संधू बोल के हैं, उर्फ माही कहते हैं उसको हमने अपने पास रखी थी। तो वो कुछ खुद आई थी, मतलब जैसे आए तो फिर अभी ट्रांसजेंडर तो किन्नर तो है, रखना तो पड़ेगा ही। तो मेरे गुरु की, मेरी नीलम महंत थी, उनकी तबीयत खराब था, तो 2-3 साल मैंने अपना उनका देखभाल करना, सेवा करना, जैसे मुझे कहीं कहीं जाना पड़ता था, तो इसके लिए मैं अपना चले जाती थी। मैं बोली चलो, वो है परमीत संधू है, मैं उसको बोल देती थी। 1-2 जन और रहते थे जो मेहमान रहते थे, बम्बई से आया करते थे, आंध्र प्रदेश से आया करते थे, उनके साथ लगा के मैं भेज देती थी। तो ये जाके बहुत सारे जो हमारे जजमान हैं जिनके पास 2100 भी देने की कैपेसिटी नहीं, 3100 भी देने की कैपेसिटी नहीं है, तो उनके पास 31,000, 51,000, 1.25 लाख, 2.5 लाख तक लेके आई है। मगर हमें यहाँ डेरे में ला के देती थी 5,000, 10,000 ऐसा ला के देती थी। मैं बोली क्या हुआ बेटा, क्यों ऐसे, सब ठीक ठाक है? तो वो कहती थी कि नहीं है गुरुजी, हम तो परेशान तो नहीं करते लोगों को, इसके लिए हम अपना जैसा जो देते ऐसा लेते हैं। मैं बोली शायद सही कह रहा होगा, सच कह रहा होगा। तो फिर बाद में
उसके बाद मुझे बहुत सारे हमारे जजमानों के जो मोहाली से कंप्लेंट्स आने लगी और फ़ोन आने लगी, काजल तुम कहाँ हो आजकल, आप क्यों नहीं आ रहे हो, किसको भेज रहे हो, ये तुम्हारी जो परमीत संधू है वो बहुत ही मुँह पाड़ती है और नंगे हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा मांगती हैं बधाई जो है, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं होती है, बहुत सारा ये करते। फिर बाद में मैंने उसको रोकी, मैं मना करी, तो फिर उसके बाद में मेरे ऊपर ये करने लगी, ताली बजा के गंदे गंदे बात करना, फिर घर से बाहर निकल के फिर बाद में बहुत कुछ अपना अब्यूज़ दी मुझे, बहुत कुछ मेरा बेइज्जती करी। तो उसके बाद फिर बाद में अपने यहाँ से जाके तो करड़ में एक पूजा और साकिर, मतलब जैसे वो भी डेरे के हैं वो, मगर उसके पास जाके बढ़ गई। उसके पास जो पूजा के जो हैगी, जो करड़ में रहती जनता मार्केट में, उसके ऑलरेडी 18-20 केस चल रही है, एफआईआर पर्चा हुआ है, सब कुछ हुआ है। उनके पास जाके तो उनके साथ मिल के फिर मेरी एरिया में आ रही है, आए दिन आती है, और उसके साथ साथ नैना बोल के रहती है, वो मलौया में रहती है, नैना बोल के, और उसके साथ पता नहीं कहाँ से बुला के ले आए हैं, एक मुस्कान बोल के रहती है, काव्या बोल के रहती थी, ये सब मिल के आके हमारी एरिया में बहुत परेशान कर रहे हैं। क्योंकि किस तरह से परेशान कर रहे हैं आप? परेशान इस तरह सा कर रहे हैं कि हमने 30-35 साल से मैम हमने अपना रेपुटेशन बना रखे है, हमारा जजमानी हमारा सब कुछ होता है, क्योंकि ये हमारा कल्चर है, परंपरा है, ये कोई बिजनेस नहीं है। क्योंकि हमें जो है, हम तो अब जजमानों के प्यार चाहिए, प्रेम चाहिए, हम यही बनाते हुए आए हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि हर इंसान के अंदर जैसी हैवानियत भी होती है, इंसानियत भी होती है एंड ये परमीत संधू के अंदर बस अपना हैवानियत ज़्यादा है। और तंग करती है वो जाके जजमानों को जाके तंग कर करके बधाई लेके आने लगी। मेरे साथ पे इसकी दुकान जजमान है, उनके पास भी मैं हमारे पीछे जाके 31,000 रुपये लेके आई। तो आपने उनको मना नहीं किया, जाओ के जमाने की इसको देना नहीं? हमने मना करे तो अभी जजमान है, देखिए बच्चे वाले हैं, वो डर जाते हैं, आए किन्नर तो ये भी है और ये भी हैं, तो कहीं ये ना हो जावे, तो आप अपने अपने जो प्रॉब्लम है वो आप सुलह कर लो। तो इसी का ही फ़ायदा उठा लेते और इसी का ही इन्होंने वीकनेस का फ़ायदा उठा के तो मेरे बेइज्जती करना और बाहर लोगों में बहुत कुछ अपना मेरे साथ हो रही। मैम एक हफ्ते से आपने कहा कि कोई पुलिस कंप्लेंट भी हुई है? हाँ जी, हाँ जी। आरोप भी लगाए, क्या आरोप लगाए आप पे? आरोप देखिए, ये परसों, ये तो कल गए थे हम, तो कल से हमने पहली फेस में जो हैगी थाना, वहाँ हमने कंप्लेंट भी दिए हैं। तो हमने उसके बाद फिर बाद में वहाँ तो जो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होता है, क्योंकि बधाई का जो है वो लीगल नहीं है, ना सरकार लिख के देता है ना सुप्रीम कोर्ट लिख के देता है, तो वो जो है हमारे पंच लिख के देते हैं। पंच जो होता है, तो पंच लोगों ने सब मिलके मेरे दादगुरु प्रेमलता को लिख के दिए थे, मतलब जैसे पंचों से फैसला होके मेरे दादगुरु के नाम से ये सब इलाका आया था। तो उसके बाद मेरे दादगुरु ने मेरे गुरु को दिए हैं। ऐसे मेरे दादगुरु को 5-6 चेले हैं, ऐसे अलग अलग उन्होंने और भी लोगों को दिए उन चेलों को, मगर जो मेरे गुरु नीलम महंत को जो दिए हैं, जो वो वाला एरिया है वो मांग रही हूँ। नीलम गुरु को मुझे लिख के दिए हैं। अभी मोहाली थाने में आप गए आज, तो क्या कुछ रहा? नहीं, कल भी हमने गए थे वहाँ, बस अपना हमने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, वहाँ कोई ऐसा कोई ये नहीं हुआ। और उसके बाद आज हमने गए थे, एसएसपी के पास भी गए थे, डीएसपी के पास भी गए थे, फिर वहाँ उन्होंने हमें आश्वासन दिए हैं और उन्होंने खुद अपना फ़ोन किए हैं कि वहाँ उनको पहले फेस वाले को जल्दी से जल्दी कार्रवाई करो बोल के। अब आप चाहते क्या, क्या डिमांड है आपकी? मैं, हमारा डिमांड जो है, हमारी जो एरिया है, ये सिर्फ मेरा ही रोना नहीं है, ये मेरा ही दुकड़ा नहीं है, ये तो हर किन्नरों का दुकड़ा, जो इनोसेंट होते हैं किन्नर है ना, जो मंगलमुखी कहते हैं, जिनको जो मंगलकारी में जाते हैं, मंगल कामना करते हैं, मंगलमुखी कहलाते हैं। तो मेरा नाम काजल मंगलमुखी है। तो जजमानों को प्यार करते आज भी है हमारा समुदाय के अंदर, बहुत सारे ऐसे हैं कि जजमानों को प्यार करते, जजमान की जैसे कैपेसिटी होते हैं ऐसे बधाई लेते हैं। तो कुछ लोग जैसे ये परमीत संधू हो गई, ये पूजा और साकिर हो गई, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे हमारे समुदाय के अंदर हैं, वो चाहे पंजाब में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे दिल्ली राजस्थान में, हर इसमें है। तो थोड़ा सा आवाज़ ज़्यादा बढ़ गई, उनको एरिया चाहिए। नहीं, आपकी मांग क्या, आप चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, जिन जिन का जो एरिया है तो वही तक रहें, दूसरे एरिया में ना आए, बस यही मांग है हमारा। मेरा नाम ओशिन सरकार मंगलमुखी है और मैं गुरु काजल मंगलमुखी जी की शिष्य हूँ।
और लगभग पिछले 30-35 वर्षों से मेरी गुरु काजल मंगलमुखी, उनके गुरु, उनके दाद गुरु पीढ़ी दर पीढ़ी मोहाली और मनी माजरा का एरिया जो है वो बधाई के रूप में वहाँ पर अपना कार्य करते हैं। लेकिन पिछले 1 साल से, जब से हमारे दाद गुरु नीलम जी की डेथ हुई है, तब से कोई परमीत नाम का कोई ट्रांसजेंडर है, परमीत उर्फ परमिंदर, तो गुरुजी के पास रहता था। उसके बाद उसका आचरण जजमानों के साथ सही नहीं था। किसी से 50,000 लाना, 1.25 लाख लाना बदतमीजी करके गुरुजी को डेरे में आकर के वो 5,000 10,000 रुपये बताता था। तो जजमान गुरु को फ़ोन करके कंप्लेंट कर रहे थे कि काजल जी आप किसको भेज रहे हो, खुद क्यों नहीं आ रहे हो। तो गुरुजी ने परमीत को समझाया कि बेटा ऐसा काम मत करो, जजमानों से मांगना खाना है, उनमें अपनी छवि मत खराब किया करो। तो वो माना नहीं। तो गुरुजी ने फिर उसे कहा कि आप हमारी टोली से अब निकल जाइए, हम आपको नहीं रख सकते, हम ऐसे लोगों को नहीं रख सकते क्योंकि जजमानों में इज्जत होता है। उसके बाद वो मिल करके जाकर के लग गया पूजा उर्फ शाकिर, जो कि खरड़ में रहता है, वो भी ट्रांसजेंडर है। उसके ऊपर ऑलरेडी 18-20 कंप्लेंट्स हैं आई थिंक, और वो उसका जो अभी है सुप्रीम कोर्ट से किसी मैटर में बेल भी खारिज हुआ है। तो वो तो खुद पुलिस से शायद छुप रहे हैं आजकल, और उनके साथ जाके मिल गए, वो इनको शय दे रहे हैं। तो ये परमीत उर्फ परमिंदर, नैना उर्फ रामविलास जो कि मलोए में रहता है, और जो ये परमीत है ये बलौंगी में रहता है, और इनके साथ एक मुस्कान है और कोई काव्या है, और इनके साथ गुंडों की गाड़ियाँ रहती हैं। तो आज सुबह एक फेस मोहाली में 264 हाउस नंबर के पास हम एक जजमान ने फ़ोन करके बुलाया। तो ये प्री प्लान्ड थे, इन्होंने हमसे वर्बली जो है लड़ाई झगड़ा हुआ, कोई हाथापाई नहीं हुई, वर्बली लड़ाई झगड़ा हुआ, मुंह से ही हुआ, कोई हाथापाई नहीं हुई। उसके बाद ये लोग चले गए, जजमान ने इनको भी शांत करके भेज दिया। उसी दौरान एक फेस गुरुद्वारे के आगे हमने इनके गुंडों की गाड़ी देखी, जो कि ब्लू कलर की ट्रिबर गाड़ी थी, रेनॉल्ट ट्रिबर गाड़ी थी, जो कि हमें इशारे कर रहे थे कि तो आज तुम्हें हम कुछ भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जजमानों के भय से इन लोगों ने वहाँ पे हम पे अटैक नहीं कराया, लेकिन इन्होंने खुद जाके अपने एक ट्रांसजेंडर का जिसका नाम मुस्कान बताते हैं, और उसका इन्होंने हाथ कट कर दिया। हाथ कट करने के बाद इन्होंने बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप में वो वीडियो डाला और एक गाली गलौज करके एक ऑडियो डाला, जिसमें इन्होंने बोला कि अब हम तुम्हें बताएंगे तुमने हमें मारा पीटा है। जबकि कोई भी हाथापाई वहाँ पर नहीं हुई थी, सिर्फ मुंह की ही बातें हुई थी, और 10 मिनट का वो जो है इंसिडेंस रहा। उसके बाद हमने भी पुलिस को कॉल किया 112 पे कि सर इनके साथ गुंडों की गाड़ियाँ हैं। उसके 5-10 मिनट बाद जब मैं पुलिस को फ़ोन करती हूँ कि सर इन्होंने ऐसे करके एक वीडियो डाला है, तो एक फेस से मुझे पुलिस वालों के द्वारा पता चलता है कि ये लोग कह रहे हैं कि हमने इनके एक बंदों को चाकू मारा। तो ये सरासर झूठे इल्ज़ाम है, और हम चाहते हैं कि सच सामने आए, क्योंकि वहाँ पर किसी भी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। आजकल किन्नरों में कुछ लोग माफिया बनते जा रहे हैं, और ऐसे माफियाओं का पर्दाफाश होना चाहिए। ये जो परमीत है, पूजा है, नैना है, मुस्कान है, और इनके साथ जो भी गुंडे मवाली लगे हुए हैं इधर उधर से, तो इन लोगों का ये काम है। इन लोगों से आजकल कौन खुश है? इन लोगों से जो घूसखोरी करते हैं वो खुश हैं, जो गुंडे मवाली होते हैं, जो पैसे लेकर किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो खुश है। काजल जी मैं ये जानना चाहूंगी, जो वीडियो है क्या उसमें आप लोग की भी कोई वीडियो में आप लोग हैं उस वीडियो में? हमारे फोन में भी वीडियोस हैं, उनके फोन में भी वीडियोस हैं। नहीं, जो चाकू वाली वीडियो कर रहे हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप पे डाली है, हाँ जी, नहीं, उसमें हम नहीं है। ये अपना वीडियो अपने आप को मार करके गाड़ी में बैठ के वो वीडियो वायरल कर रहे हैं, और उसमें हमारा कुछ नहीं है, बल्कि मौके पर हमारे फोन्स में भी वीडियो है, और पूरे मोहाली एक फेस में 264 हाउस नंबर के पास और गुरुद्वारे के आसपास सब में सीसीटीवी कैमरा लगा है। एक तरीके से मैम हमारी गुजारिश ये है कि ये झूठे फर्जी अपना ये MLR कटवाते हैं, ये अपना मेडिकल बनवाते हैं, तो जो है जो इनोसेंट बंदा है वो फंस जाता है, फिर उसे कोर्ट में जाना पड़ता है, एंटिसिपेटरी बेल लेनी पड़ती है। लेकिन आखिर कब तक ये झूठे केस मुकदमे चलते रहेंगे? पंजाब पुलिस को उसके लिए जागरूक होना होगा, और ऐसे ही आप किसी पे FIR नहीं कर सकते, क्योंकि किसी पे FIR करना, जबरदस्ती झूठे इल्जाम लगाना, ये भी एक कानूनी जुर्म है, और ये हमारे संवैधानिक जो है उसका हमारे संविधान के नियमों का भी हनन है कि आप एक इंसान को कैसे परेशान कर रहे हैं। ये लोग मेरे गुरु से कभी 10 लाख रुपए मांगते हैं, कभी 70 लाख रुपए मांगते हैं। अभी 1 हफ्ते पहले मेरे गुरु के घर के आगे आके लोग धमकी दे करके गए। हमारे पास इनके सारे वीडियो प्रूफ्स हैं, और हम कानून को बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन में जो है सपोर्ट करने के लिए तैयार है। हम सारे एविडेंसेस देंगे, लेकिन इनकी तरफ से कोई भी झूठा मुकदमा हमारे या हमारे गुरु के ऊपर या हमारे और चेलों के ऊपर नहीं होना चाहिए। निष्पक्ष कार्रवाई हो, निष्पक्ष जांच हो, और जब सच सामने आएगा, क्योंकि सच तो यही है कि इन लोगों ने खुद अपने एक बंदे को, मुस्कान को चोट मार करके और वीडियो वायरल की है, बाकायदा मेडिकल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो भी आए कि किस तरीके से कानून को गुमराह कर रहे हैं, और कानून को गुमराह करने के जुर्म में और इनोसेंट्स को जबरदस्ती झूठे केस में फंसाने के जुर्म में, और भी धमकियां देने के जुर्म में, जान से मारने के जुर्म में हमें अपने कार्य से रोकने के लिए, रास्तों में रोकने के लिए, राइट टू वर्क हमारा रोकने के लिए जो बधाई का है, और हमें पढ़ने लिखने से रोकने के लिए, उस सब के विरुद्ध, इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज
होना चाहिए, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो पूजा उर्फ शाकिर है उसकी शय में सब कुछ हो रहा है, जो कि खरड़ में रहता है, जिसका सुप्रीम कोर्ट से बेल खारिज हो रखा है, उसको भी पुलिस जल्द से जल्द अरेस्ट करे। साथ में जो नैना उर्फ रामविलास है, ये अपने साथ गुंडे मवालों की टोली लेके आता है। परमीत है, मुस्कान है, काव्या है और इनके साथ बहुत सारे लोग हैं। तो हमारी यही गुजारिश है कि अपना पुलिस महकमे से, पुलिस प्रशासन से, कि वो हमारा इंसाफ करेंगी और सच सामने लाएंगी। और एक ग्रुप है जो किन्नर का ग्रुप है, उस ग्रुप में बस आए दिन धमकी देते रहते, कभी 10 लाख दे दे, कभी पूरे 70 लाख दे दे। अब मैं कहाँ से दूं बताओ, 70 लाख रुपए मैं क्यों दूं? ये मेरे दाद गुरु फिरौती मांग रहे हैं और मेरे दाद गुरु प्रेमलता मांगती थी, उसके बाद नीलम नायक मेरी गुरु है वो मांगती थी, उसके बाद उन्होंने मुझे लिख के दिए। मैं सब कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो सब मैं सामने रखती हूँ, फिर भी कहते हैं कि नहीं, वो उनकी जो बात है कि इनके पास जो भी जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब फेक है, वो सब मलेरकोटला में बनता है। मैं चाहती कि मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट को भी सोचना चाहिए कि उनकी जितनी जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी फोरेंसिक लेबोरेटरी में जाके टेस्ट होना चाहिए कि असली है कि नकली है, और हमारे भी टेस्ट करें। हम तो ये करेंगे कि ताकि सच्चाई सामने आए। क्या कहना है? मैं सर एक चीज़ और इन्फॉर्म करना चाहूँगी। जैसे कल हम एक फेस थाने में मोहाली में मौजूद थे, तो वहाँ पर जो हमारे एसएचओ सर है एक फेस मोहाली के, तो कह रहे थे कि आपके इलाके का हम कोई फ़ैसला नहीं करवा सकते हैं क्योंकि इलाका लीगल नहीं होता है। हम उनकी बात मानते हैं, इलाका लीगल नहीं होता है, लेकिन ये किन्नर बिरादरी में पंचायत में ही इसका फैसला किया जाता है। तो शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए जो जहाँ पर मांगने खाने का गुजारा कर रहा है उसको वहाँ पर मांगने खाने दिया जाए, लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक ना करे। हम भी लॉ एंड ऑर्डर की इज्जत करते हैं। हम कभी भी एक फेस से लेकर 7 फेस मोहाली अपने 52 सेक्टर 8A 8B से हम बाहर नहीं गए हैं। तो ऐसे ही उन लोगों को भी अपने खरड़ में या जहां वो मांगते हैं वहीं पे रहें, और ऐसे अटैक करने की जो हमको बार बार धमकी दे रहे हैं, फ्रॉड केसेस लगा रहे हैं, कानून को गुमराह कर रहे हैं, ये सब ना करें। यही हमारी गुजारिश है। जी नमस्कार जी, परमीत जी बात कर रहे हैं? हाँ जी वीर जी। हाँ नमस्कार, मैं द समन न्यूज़ हरियाणा से बात कर रहा था, मुकुल। हाँ जी बोलिए जी। हाँ, एक जो अपने मनी माजरा में है काजल मगनामुखी, उनका कुछ मामला है, तो क्या कुछ मामला है? ये जो मोहाली के थाने में भी इसकी कुछ कंप्लेंट वगैरह हुई हैं, तो मैं आपका भी एक बार विजन लेना चाहता हूँ कि क्या कुछ मामला है ये। वो चोर है सर। कहाँ से आप कहाँ से बात कर रहे हो? द समर न्यूज़। 10 समरदा न्यूज़ चैनल वाले हैं? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी बोलिए। जो ये मामला है, उन्होंने वही कह रहे हैं कि परमीत जी उनके शिष्य हुआ करते थे और थोड़ा मतलब कि मैं शिष्य नहीं उनका। उन्होंने मेरे साथ धोखा किया है। 10 साल मैंने उनको मांग के दिया, उन्होंने मुझे ऐसे बेचा। मेरे गुरुओं को एक्सीडेंट करा दिया और हमें बेच दिया उन्होंने 1,90,00,000 में। 1,90,00,000 में? अच्छा। हाँ जी। किसको बेच दिया जी? शहीदा हाजी है, कोई लखनऊ से उसकी बुआ है, उसके आगे मेरे गली समेत हम सबको बेच दिया जी। मेरा जो सेक्टर जो मांगती थी, मेरा जजमान बच्चे जिनके घर में बधाई लेने जाती उनको भी बेच दिया और मुझे भी बेच दिया उनके साथ जी। उनका कहना है कि आप उनके एरिया में जाके और उनको धमकियां दे रहे हो, कि हम मैं हाईकोर्ट की, मेरे पास हाईकोर्ट की डिग्री है, मेरे पास एरिया, मैं एरिया की मालिक हूँ। बस ये उनके पास कोई कागज होता है हमारे हिजड़ों में लेके वो उनका कहना ये है कि आप मनी माजरा में थे, मनी माजरा में आप उनके पास आए थे, आप उनके पास पहले उनके साथ ही आप रहा करते थे, उसके बाद में जब जब आई थी मुझे बोलती है कि तुम्हें पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, तो जब इन्होंने बोला चल पढ़ाएगी, +2 करवाएगी, पढ़ाने लिखाने के लिए लेके आए थे मुझे, इन्होंने मेरे से सेक्स करवाया और नंबर 1, नंबर 2 इन्होंने मुझे बधाइयों से मंगवाया, मेरी पूरी लाइफ खराब कर दी। जो इनका गुरु था नीलम जी, वो रातों को जो हर रात को उसको नया किन्नर चाहिए करने के लिए, जैसे लेस्बियन करती है वैसे उनको रोज ये चाहिए, और मेरे वर्गी तो मानती नहीं है। 10 साल मैंने इनको कमा के दिया। उसके बाद क्या किया, इनका गुरु रात को मारता था, कर मैं नहीं कर पाती थी, तो फिर उसके बाद मुझे बाहर निकाल देते हैं रात को मार कूट के। इसी के कदर मैंने पुलिस स्टेशन भी किया, मेरे पास हर एक वीडियो हर एक प्रूफ है इनके खिलाफ। जब इन्होंने मुझे बेच दिया है तो मैं तो अपने एरिया में जाऊंगी, बेटा किसको पूछ के अनलीगली काम क्यों किया ना, कानून को हाथ में क्यों लिया। जब मैं बधाई पे जाती हूँ 4-5 मुंडे लेके आ जाती है, मैं तो कल ही जाती हूँ, मेरी गुरु जाती है जो नैना महंत जी है, नैना नायक जी है, या मेरी एक गुरबाई है मुस्कान जी, वो जाते हैं। तो ये मुंडे गाड़ी भर के लाते, बाउंसर आने मरवा देते हैं। कल भी मेरी गुरबाई के ऊपर ब्लेड उस तरह मार दिया वॉशिंग में, हमारी कोई सुनाई नहीं की।
तो देख ले ऐसे करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। कानून तो सबके बाप का है ना, अकेला उनके बाप का नहीं है, कानून से बढ़ के कुछ नहीं हो। मेरे को जहाँ गुरु ग्रंथ साहब की जिसकी मर्जी कसम चुकाओगे, मैं कसम खाने के लिए रेडी हूँ। इन्होंने बंद कमरे में जो पर्दे नहीं खोले, मैं शरेआम खोलूंगी इनके सामने। आज आप दोनों को मोहाली के एक फेस थाने में बुलाया गया था, तो क्या कुछ रहा? नहीं, कल बुलाया था। कल मुझे ये किया इन्होंने, कल शाम को जब मेरी कोर्ट की डिग्री पुलिस वालों ने देखी और उनकी भी देखी, उन्होंने हाथ से साथ लिखा हुआ था। मेरा तो टाइपिंग किया हुआ था 30 साल पुराना, जो मेरे दादा परदादा मेरे दाद गुरुओं को था कागज, जो मेरे दादा परदादा की विरत का कागज था, एरिया का कागज था। जब पुलिस वालों ने वो भी देखा तो इन्होंने अपने हाथ से लिखा हुआ था, अंगूठे लगवा रखे थे। तो हमारी तो डिग्री थी हाई कोर्ट से, पुलिस से भी। तो सुनो मेरी बात, फिर उसके बाद क्या हुआ, तो पुलिस वालों ने टाइम लिया कि कल का टाइम लिया था कि कल आप 10 बजे पुलिस थाना वो भी आएंगे, आप भी आओगे, हम आपका समझौता करा देंगे। मैंने बोला ठीक है। और 9:30 बजे पुलिस वाले का फोन आता है, किसी से पुलिस वाला फोन करवाता है, वो तो नकली है। आप बेझिझक होके आप एरिया घूमो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उस चीज की, आप जाओ तो आपको कुछ नहीं हो सकता, मैं हूं ना। मैं चले बोले ठीक है। वो कह रहे हैं कि हमारी गुरु बीमार है, काजल जी बीमार है और हम दिल्ली पता नहीं कहाँ जा रहे हैं 10 दिन के लिए, और हम हिजड़ों में जा रहे हैं। मैंने बोला ठीक है। तो हम चले गए एरिया में। जैसे एरिया में मैं एंटर होती जजमान से बधाई लेने लगी, 2100 रुपये मैंने हाथ पकड़ा हुआ था। इनकी 2 गाड़ियां आती हैं, हमला कर देती हैं। उसके बाद मेरी वीडियो भी है, सब कुछ है मेरे पास उनका। इन्होंने क्या किया, ओशी ने जो चश्मे वाला जो देहरादून से चोर है, चोरियां करके आया है और शायद छत्तीसगढ़ का है, मैं तो पंजाब की मोहाली की हूँ। उन्होंने क्या किया, उस तरह निकाला, स्प्रे करने की कोशिश की, स्प्रे मैंने गुरु को धक्का दे दिया। उसके लड़के ने उस तरह मार दिया मेरी गुरुबाई को, मुस्कान को। एडमिट हुई हॉस्पिटल में। फिर मैंने पुलिस वालों को फोन किया, सर आपने तो हमें टाइम दिया था, ये कैसे, जब आपने हमें से कागज करवा लिया, ना ये बधाई पे जाएंगे ना आप जाओगे। एक शाम को उसी दिन जिस दिन उन्होंने पुलिस वालों ने कागज कराया, उसी दिन सर रात को पूरा घूमे, ये पूरा मोहाली घूमे। जब हम ही नहीं घूमे तो तुम क्यों घूमे? हाँ। फिर उसके बाद में हॉस्पिटल में पुलिस वालों को फोन करके, पुलिस वाला कहता ना हम उनको रोक सकते ना हम तुम्हें रोक सकते। तो तुमने वर्दी किस चीज की पाई, पहले ये बताओ। कानून, हाँ, जब आपने बोला ना हम उनको कुछ बोल सकते ना, तुम कल को हमारा मर्डर कर देंगे तभी भी नहीं तुम लोग पुलिस वाले करोगे। पुलिस किसके लिए है? ये तो नॉर्मल है कि सरकार ही ऐसा करेगी हमारे साथ, तो हम तो फिर सेफ नहीं है। तो फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस ने हिदायत दी है कि अपने अपने क्षेत्रों में रह के अपने अपने कार्य को अंजाम दें, ताकि किसी तरह की सौहार्दता में कोई कमी ना आए। कैमरामैन श्री राम के साथ मुकुल शर्मा की रिपोर्ट, पंचकुला।